हेलो स्टूडेंट्स, ये जे एडवांस्ड 2024 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से है, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन सेज among the following the correct statement for electrons in an atom। ऑप्शंस देखकर साफ साफ पता चलता है, बड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है ये। थियरी का आपको परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है। बोर्स थियरी क्या कहता है? वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का 2.185 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। रेडियस का फॉर्मूला दिया था बोर्स थियरी में 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड मीटर। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब बोर्स थियरी के हिसाब से बोर्स थियरी ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट पाथ पे न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, एंड उन डेफिनेट पाथ्स को हमने ऑर्बिट्स का नाम दिया था। ठीक है। बट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम, और यू से वेलोसिटी। ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट टू या जो ऑप्शन बी है वो क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन आटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that is infinitely far away from the nucleus. Obviously, if electron is near the nucleus, it will be more stable. Near to nucleus, more stable implies less energy. वही तो लिखा हुआ। ठीक है कि 2s ऑर्बिटल जो है lower energy than the energy of electron that is infinitely far from the nucleus। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n is equal to 1 which corresponds to the most stable orbit। अच्छा, ये सामने ही फॉर्मूला मैंने लिख कर दे दिया है ना। अब इसमें अगर n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये -13.6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन ले लेते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 2, 3, 4 डालोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये कम होता चला जाएगा। ठीक है। यानी कि ये टूवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। सो जो स्टेटमेंट बोलता है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n equal to 1 which corresponds to the most stable orbit, that is absolutely correct। D ऑप्शन में क्या कहता है? According to Bohr's model, the magnitude of velocity of electrons increases with increase in the value of n। अब इसमें देखो, अगर आप इसको देखो, ये n जो है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गया ना। अगर n बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या लिखा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, which is wrong। So for this particular question, the correct answer will be A, B and C। I hope ये आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching।